सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो देखो आज हम थोड़ी बहुत देर के अंदर ही, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट के अंदर ही एस ब्लॉक का रिवीजन कर रहे होंगे, जिसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्रुप 1। ठीक है, तो माय नेम इज मितेश भारद्वाज। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के अंदर यार अपने पास दो एलिमेंट्स आते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स किसके द्वारा प्रिपेयर्ड है? ये नोट्स यार मैंने खुद ने बनाए हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है जेई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ये नोट्स कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि फोर्थ अटेम्प्ट में एस ब्लॉक ग्रुप 1 से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जल्दी मैं ग्रुप 2 का वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने काफी सारी चीजें पहले से हाईलाइट कर दी है जो जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो अगर आपने एस ब्लॉक पहले पढ़ रखा है और आपको बस एक रिवीजन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गो थ्रू कर ले और एक नोटबुक के अंदर लिख लें। तो देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां जा रहा होता है? अपना आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS1 और उससे पहले एक नोबल गैस आ रही होती है, लाइक हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इस तरह की, और NS1। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो नोबल गैस NS1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, इसके अंदर एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम का क्या होता है? हीलियम 2s1, सोडियम का नियॉन 3s1, ऐसे करते करते सबका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। फ्रेंशियम को हाईलाइट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि जो आपका फ्रेंशियम है ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, कैसा मेटल है? ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है बच्चों, रेडियो एक्टिव मेटल है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सरासर जेईई मेंस के अंदर पूछा जाता है कि ग्रुप 1 में से कौन सा मेटल रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इनके ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो यार पूरी पीरियोडिक टेबल में इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लार्जेस्ट होती है। इनके एटॉमिक रेडियस को लार्जेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो ये क्या होते हैं? आपके पास लार्जेस्ट होते हैं बिल्कुल लेफ्ट में, तो उनके रेस्पेक्टिव पीरियड्स में इनकी साइज लार्जेस्ट होती है। और इनके खुद के ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इनकी साइज इंक्रीज करती जाती है। आयोनिक रेडियाई की बात करें तो वो भी लार्जेस्ट होती है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इनकी आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज करती जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है यार वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी साइज होती है। तो नीचे जाने पे अगर आपका साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका साइज सबसे कम होगा, यानी लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। फिर उसके बाद आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो आपके पास क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आयोनिक रेडियस। IR मतलब आयोनिक रेडियस। तो डिक्रीज करते जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और सीजियम का क्या होता है? मिनिमम होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +1 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और इनका अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज होता है। सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है और लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम होता है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लूं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लूं तो काफी ज्यादा लो होता है और डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब एक काफी सुपर सी यार एक ट्रिक बनाई है। क्या सुपर सी ट्रिक क्या है? ये है सुपर सी ट्रिक। जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा हो जाता है सॉफ्टनेस के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के। तो आप एटॉमिक साइज का ट्रेंड याद कर लो, और वो बहुत इजी है याद करना, नीचे जाने पे बढ़ता है। तो आप सॉफ्टनेस का ट्रेंड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग का ट्रेंड इजीली बता सकते हो अगर आपको ये एक लाइन याद है तो। ठीक है, तो ये काफी अच्छी ट्रिक है जो मैं याद रखता था अपने टाइम पे। बॉन्ड्स की
अगर मैं बात कर लूं तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इसकी वजह से कैसे बॉन्ड्स बनाना पसंद करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनाना पसंद करते हैं, और इनका आयोनिक कैरेक्टर नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, मतलब जो सीजियम होता है उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसको जनरली कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो आयोनिक कैरेक्टर सीजियम का सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, क्योंकि उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूजली बाउंडेड रहेगा न्यूक्लियस से, तो आसानी से वो निकाला जा सकता है, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो गया, इस वजह से उसका आयोनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। फ्लेम कलरेशन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने ट्रिक बता रखी है कौन सा ग्रुप वन ग्रुप टू एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स है वो फ्लेम बंसेन फ्लेम में कौन सा कलर आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे सोडियम आपका गोल्डन येलो करता है, लिथियम क्रिम्सन रेड करता है, इनको याद करने की एक ट्रिक बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करते हैं फ्लेम को, क्यों, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, जिसकी वजह से जो उनका इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वो इजीली हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद जब वो नीचे आता है, एक्साइट होने के बाद नीचे आने का मतलब एक्साइट होना मतलब हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, फिर वो वापस ग्राउंड लेवल पे वापस आता है, एनर्जी रिलीज करता है जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती है। इस वजह से ये फ्लेम के अंदर कलर देते हैं। कौन से फ्लेम के अंदर, बंसन फ्लेम के अंदर ये कलर दे देते हैं। इसको कैसे याद रखना है, कौन सा मेटल कौन सा कलर देगा, ये मैंने वीडियो बना रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो आपके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी जल्दी निकल सकते हैं, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कितनी जल्दी निकल सकते हैं तो वो डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से एल्कली मेटल्स जो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, जिसके अंदर भी आपका पोटेशियम और सीजियम ऐसे एलिमेंट्स है जो काफी अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अगर मैं इनकी रिड्यूसिंग पावर की बात करूं, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्वस मीडियम में ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है, और आपको ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एक्वस मीडियम में क्या याद रखना है आपको, इनका रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। इसका रिड्यूसिंग नेचर का, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर याद रखना है। ये ऑर्डर आपका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और लिथियम, इस तरीके का ऑर्डर आता है। अब ये क्यों आता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लिथियम की स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो जो हम रिड्यूसिंग पावर देखते हैं वो सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं जब हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रीजन आप पढ़ लेना। ये रीजन मेरे को अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगता क्योंकि जेईई मेंस में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऑर्डर पूछा जाएगा, तो आप ऑर्डर याद रख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस पैराग्राफ, ठीक है। नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन की। तो जो एल्कली मेटल्स के आयंस होते हैं वो इजीली हाइड्रेटेड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जो मोबिलिटी ऑफ आयंस होता है ये इंपॉर्टेंट है। जो मोबिलिटी ऑफ आयंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस होता है, हाइड्रेटेड रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। और हाइड्रेटेड रेडियस के बराबर होता है मतलब कि जो आपकी मोबिलिटी हो गई यार, जो आपकी मोबिलिटी हो गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी हाइड्रेटेड रेडियस हो गई, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम का सबसे ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, लिथियम का सबसे ज्यादा होने की वजह से उसकी आयोनिक मोबिलिटी क्या है, लोएस्ट है। उसकी आयोनिक मोबिलिटी क्या है, लोएस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो यार व्हाइट सिल्वरी सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं। इनकी लार्ज साइज होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है लिथियम टू सीजियम। सीजियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के अंदर, तो यार आप नीचे जा रहे हो तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, राइट। लेकिन तो इसका मतलब जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी सोडियम से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पोटेशियम लाइटर होता है सोडियम से, तो ये ध्यान रखना सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती है जबकि पोटेशियम की ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यही एक्सेप्शंस से ही आपके पास सवाल आ रहे होते हैं, तो इन एक्सेप्शंस को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यार वाटर के साथ ये रिएक्ट करके इजीली बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम एल्कली मेटल्स होता है। ये तो हमने स्टार्टिंग के अंदर ही देख लिया। यहाँ पे एम का मतलब क्या है यार, एम का मतलब आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे आप इन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनवाते हैं। और इस पे हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन सा पर ऑक्साइड बनाता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इस पैराग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, ये 5 स्टार पैराग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, लिथियम आपका क्या बनाता है, मेनली ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Li2O। सोडियम आपका पर ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2O2। बचे हुए पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आपके रेस्पेक्टिव सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है MO2, ठीक है। तो आपका जो लिथियम होता है वो ऑक्साइड बनाता है Li2O, सोडियम आपका क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है Na2O2। बचे हुए जो होगा पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये आपके सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑफ द फॉर्मूला KO2, RbO2 एंड CsO2। ये इनके जनरल सुपर ऑक्साइड्स के फॉर्मूलेज होते हैं। अब सुपर ऑक्साइड जो होते हैं यार वो कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज दे पोजेसेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उनके अंदर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहने की वजह से वो अनपेयर रहने की वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं और कलर शो करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास सुपर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो और ऑक्साइड हो, सारे कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, सारे बेसिक नेचर है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर OH माइनस आयन देते हैं। जैसे M2O2 आपके पास क्या है, पर ऑक्साइड है, ये भी OH माइनस देता है, और MO2 आपके पास सुपर ऑक्साइड है, ये भी OH माइनस देता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोजन के साथ अगर मैं बात कर लूं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं इजीली ऑफ द फॉर्मूला MH और M, यहाँ पे ये मेटल्स हैं, काफी इजीली ये आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर के क्रिस्टलाइन आयोनिक हाइड्रेट्स बनाते हैं। हेलोजन की बात मैं करूं तो ये MX टाइम का कंपाउंड बनाते हैं जिसके अंदर हो गया आपके NaX, LiX, CSX, KX, ठीक है। इस तरह के आपके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये रहा उसका जनरल फॉर्मूला, M+X2MX बनाता है। और M यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, और X क्या है, FClBrI। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है, अगर मैं फ्लोराइड्स की बात करूं तो आपके पास हो गया LiF, NaF, KF, RbF और CsF। इसके अंदर क्या होता है, यहां से सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रूबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, ये सब तो क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ये सब तो कोवलेंट होते हैं, लेकिन LiF आपके पास क्या होता है बच्चों, ये आयोनिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फजान्स रूल। फजान्स रूल के वजह से देखो इसमें क्या है, लिथियम क्या है, स्मॉल साइज केटायन है और स्मॉल थोड़ा लार्ज साइज एनायन है, ठीक है। तो LiF, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फजान्स रूल अगर आप लगाओगे तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कम मिलेगा और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो LiF क्या होता है आपके पास, आयोनिक होता है। बीइंग कोवलेंट, LiCl, LiBr, LiI आर इनसॉल्युबल इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पायरिडीन, बेंजीन, अल्कोहल इनके अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से इनकी रिएक्शन की बात करें तो ये सारे के सारे रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है Li3N, ठीक है। 6Li plus N to give Li3N, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होते हैं टू गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन। से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। क्या देते हैं, डीप ब्लू सॉल्यूशंस देते हैं व्हेन डाइल्यूट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं बच्चों अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या देते हैं आपके पास, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो कि किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। जो ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। ये हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर एक्साइट कर जाते हैं और फिर जब वापस से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो एनर्जी जो एमिट करते हैं विजिबल रीजन के अंदर, वो रेड रीजन के अंदर एमिट करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू हमको देखने को मिलता है। तो ये आपको पैराग्राफ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्बोनेट्स के नेचर की बात कर लूं तो Li2CO3 जो होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाता है टू गिव Li2O एंड CO2, ठीक है। नाइट्रेट्स की नेचर की अगर मैं बात कर लूं तो LiNO3 एक ऐसा नाइट्रेट है जो कि डिकम्पोज होने पे NO2 और O2 देता है। बाकी सब नाइट्राइड्स, जैसे अगर आपको कोई बोला जाए कि KNO3 को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, KNO2 प्लस O2। सिमिलरली अगर आप NaNO3 को हीट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, NaNO2 प्लस O2। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि लिथियम नाइट्राइड को आप हीट करोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको Li2O मिलता है और NO2 मिलता है और O2 मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
क्योंकि बाकी तीन तो जनरल है, ये वाला तो जनरल है, जनरल कोई नहीं पूछता, सब एक्सेप्शन पूछते हैं, तो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। LiF Li2 लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में और अदर एल्कली मेटल्स की तरह नहीं होते, वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। डायगोनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर लूं तो डायगोनल रिलेशनशिप देखो, कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे होते हैं जो अपने डिफरेंट ग्रुप के डायगोनल एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स सेम हो जाती है, चार्ज टू रेडियस रेशियो लगभग सेम हो जाता है डायगोनल एलिमेंट्स का, इस वजह से वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे मैं बात करूं, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम, बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम। इस वजह से इनका क्या होता है, आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इस वजह से इनका एनोमेलस बिहेवियर देखा जाता है। स्मॉल साइज, ठीक है, सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये रीजंस आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम की बात करूं तो इसकी एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से इसका बिहेवियर एनोमेलस होता है, और इसकी हाई पोलराइजिंग पावर, चार्ज टू रेडियस रेशियो इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, इसका एनोमेलस बिहेवियर होता है, ठीक है। लिथियम जो होता है मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है क्योंकि उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। अब इनके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों हार्ड होते हैं, दोनों बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, दोनों के कार्बोनेट हीट करने पे ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं, दोनों के नाइट्रेट्स हीट करने पे ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। दोनों जो है बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं बनाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से दोनों इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल होते हैं, दोनों के क्लोराइड्स, ठीक है। और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फ्लोराइड्स होते हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये पॉइंट याद रखना है। ये इस बार 20 या 22 जुलाई की किसी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं लिथियम और अदर एल्कलाई मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देख लो, लिथियम थोड़ा हार्ड होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होते हैं, अदर एल्कली मेटल से हार्ड होते हैं। कंबशन के, जब इसको आप कंबशन करते हो तो ये Li2O बनाता है, ठीक है, और नाइट्राइड में Li3N बनाते हैं, जो कि अदर एल्कली मेटल्स ये बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा डेलिक्विसेंट नेचर का होता है, हाइड्रेट होता है, क्रिस्टलेटेड हाइड्रेट LiCl.2H2O, ठीक है। अदर एलिमेंट्स इस तरीके के हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स या हाइड्रेटेड हैलाइड्स नहीं बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता, बाकी सारे सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी हाइड्रोजन कार्बोनेट से सॉलिड फॉर्म के अंदर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिथियम जो होता है इथाइनाइड नहीं बनाता इथाइन से रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स रहेगा लिथियम अदर एल्कली मेटल्स के। देखो काफी कम टाइम के अंदर हमने अप्रॉक्स 20 मिनट्स के अंदर पूरा ग्रुप 1 रिवाइज कर दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या कर देना यार, शेयर कर देना। नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा PDF फॉर्म के अंदर। ग्रुप 2 का वीडियो भी जल्दी आ रहा होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।